मैं सुबही खान के पास जाना चाहता हूं। सुबही खान, कोई गैंग काम नहीं कर रहा है और जब तक अदालत में प्रमाणित ना हो जाए ये बातें नहीं करना चाहिए। जी देखिए, अतीकुर रहमान साहब पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी कुछ बातों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मुसलमान आइडेंटिटी बन के सिचुएशन को देखते हैं, इसलिए पूर्णतः सच का सामना नहीं कर पाते हैं। हमारी संस्कृति में एक साक्षी भाव बहुत अच्छा सिखाया जाता है कि आप साक्षी की तरह सिचुएशन को देखिए तो आपको क्लियरली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मुदित जी ने अभी बोला कि धर्मांतरण एक लीगल इशू है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए किस तरह भोले भाली जनता को ये लोग वर्गलाते हैं। इतिहास गवाह है कि पंथ सत्ता, मैं उसको धर्म सत्ता नहीं करूंगी क्योंकि धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य को बोला जाता है। पंथ सत्ता हमेशा राजसत्ता के साथ मिलकर अपनी राजनीति चलाती है। हमारा देश भी उसी आधार पे बांटा गया था। ये उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने पंथ का तुष्टीकरण करके एक भीड़ तंत्र तैयार किया। कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा दिनेश जी, आपने गैंग की एजेंडा की बात करी। 7 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं। कैसे ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं? वामपंथी, उनकी आर्म्ड विंग माओवादी और नक्सलवादी, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट एंड अर्बन नक्सल, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां, कन्वर्जन माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, और फिर आप बोलते हैं कि सरकार क्यों नहीं इन लोगों का कुछ इलाज करती है। सरकार इसलिए इलाज नहीं करती है क्योंकि इन सब लोगों का नेक्सस है। सरकार इसलिए इलाज नहीं कर पाती है कि आप लोगों ने भीड़ तंत्र खड़ा कर रखा है। सरकार अगर पार्लियामेंट से कोई कानून पास करती है तो आप लोग देश जलाने पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया दिनेश जी आपने कि हम लोगों के अंदर भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम लोग भी एक डाउन मार्केट समझते हैं, अपने लिए अभिमान खत्म हो गया है हमारा। हम ये नहीं सोचते हैं कि कितनी सारी एंटी नेशनल फोर्सेस नहीं, तो इसमें मेन कल्प्रिट कौन सा है? इसमें अगर प्रायोरिटाइज करें तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन सा है? पॉलिटिक्स है, कन्वर्जन गैंग्स है, इसमें हमारी अपनी एहसासे कमतरी है, क्या है? अवधेश कुमार जी, आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्योंकि तटस्थ रवैया और नजरिया दे सकते हैं सामने, एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या सरकारें सजग रूप से इसमें और इसमें जो खतरे छिपे हुए हैं वो समझती हैं क्या? दिनेश जी, कई मुद्दे हमारे सामने धर्मांतरण के आज उठे, आपके डिबेट में पहले भी उठे हैं, लेकिन मैं शुरुआत गांधी जी से करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सेकुलर के नाम पर जो इस देश में एक पाखंड खड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब लोग सेकुलर हैं, हम तो पंथ निरपेक्ष हैं क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। मैं 3 छोटे छोटे कोट करके फिर अपनी बात कहूंगा। गांधी जी ने यंग इंडिया में 23 अप्रैल 1931 को लिखा, मैं अपना धर्म इस वजह से क्यों बदलूं कि ईसाई मत का प्रचार करने वाले उस डॉक्टर का धर्म ईसाई है जिसने मेरा इलाज किया है, या डॉक्टर मुझसे यह उम्मीद क्यों रखे कि मैं उससे प्रभावित होकर अपना धर्म बदल लूंगा। अभी आपने देखा कि एक साथी बता रहे थे कि वो तो प्रभावित होकर बदल लेते। गांधी जी ने भी इस विषय को देखा था। दूसरी बात, उन्होंने हरिजन में 5 नवंबर 1935, महात्मा गांधी, यदि मेरे पास शक्ति है तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, तो मुझे धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। हिंदू परिवारों में मिशनरी के आगमन का अर्थ वेशभूषा, तौर तरीके, भाषा, खान पान में परिवर्तन के कारण परिवार का विघटन है। ये महात्मा गांधी कर रहे हैं, ये दिनेश गौतम, अवधेश कुमार नहीं बोल रहे हैं। अंतिम एक लाइन उनका मैं बता रहा हूं, हरिजन में 30 जनवरी 1937 को उन्होंने लिखा, आज भारत में और अन्य कहीं भी धर्मांतरण की शैली के साथ सामंजस्य बिठाना मेरे लिए असंभव है। अगर उससे सामंजस्य बिठाते हैं तो यह ऐसी गलती होगी जिससे संभवतः शांति की ओर विश्व की प्रगति में बाधा आएगी। केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ईसाई किसी हिंदू को ईसाई धर्म मत में धर्मांतरित क्यों करना चाहता है? यदि हिंदू भला आदमी है या धर्मप्राण है तो वह इससे संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? गांधी जी ने कई बार इस बात को कहा। ये आपने जो 3 बातें बताई सर, इसमें तो पूरा सार छिपा हुआ है अवधेश जी, और मुझको लगता है गांधी जी की बातों को भी सूटेबिलिटी से फॉलो किया जाता है और कोट किया जाता है। ये जरा मैं मुदित अग्रवाल जी से जानूंगा, जिन्होंने ये कहा कि इसमें ये पॉलिटिक्स की समस्या नहीं है, ये तो लीगल समस्या है। क्या उनको अब भी ये समझ में आता है? और गांधी जी जब ये आईना दिखा रहे हैं तो इस आईने में अक्स को कैसे देखते? मैं आऊंगा। नहीं मुदित जी, मैं ये बहुत जरूरी है आपसे सवाल का जवाब लेना। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।